वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। बिटकॉइन एक करेंसी है जो 2009 में एक शख्स या गरोह जिसका नाम सतोशी नकामोटो था के जरिए तख्लीक की गई थी। बिटकॉइन का मकसद एक गैर मरकजी करेंसी है फ्राहम करना था जिस पर किसी हुकूमत या माली अदारे का कंट्रोल ना हो। उसकी तफसील में जाने से पहले उसकी बुनियादी मालूमात समझना जरूरी है। बिटकॉइन की तख्लीक। इसकी सातोशी नाकामोटो। बिटकॉइन की तख्लीक करने वाले शख्स या गरोह का नाम सातोशी नाकामोटो था, लेकिन उसका असल नाम अभी तक मालूम नहीं हो सका है। ये एक गमनाम शख्स या गरोह हो सकता है जिसने बिटकॉइन को 2018 में तख्लीक करने का फैसला किया और 2009 में पहली ब्लॉक मताह पर जारी की। सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के पीछे जो ख्याल था वो एक ऐसी करेंसी का था जिसे किसी भी हुकूमत या माली उदारे के कंट्रोल से आज़ाद रखा जा सके। 2. बिटकॉइन का आगाज। बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन 3 जनवरी 2009 को हुई थी, जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के नेटवर्क पर पहली जेनेसिस ब्लॉक को जारी किया। यह ब्लॉक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक था। इस ब्लॉक में सातोशी नाकामोटो ने एक पैगाम शामिल किया था। The Times 03 Jan 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Times 03 जनवरी 2009 चांसलर दूसरे बेलआउट के करीब हैं। इस पैगाम का मकसद 2018 की आलमी मालियाती बहरान और उसके असरात पर तंकीद करना था और बिटकॉइन को एक मतबादल मालियाती निज़ाम के तौर पर पेश करना था। बिटकॉइन की बुनियाद। बिटकॉइन का बुनियादी असूल दस्तरस के बगैर पैसा पीयर टू पीयर मनी था। इसका मतलब ये था कि बिटकॉइन का तबादला बराह रास्त अफराद के दरमियान होगा, जिसमें किसी भी बैंक या माली अदारे की ज़रूरत नहीं होगी। बिटकॉइन को एक गैर मरकजी नेटवर्क की बुनियाद पर बनाया गया था, जिसमें हर फर्द को अपनी मुकम्मल मलकीत और कंट्रोल हासिल होता है। उसके अलावा बिटकॉइन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जो एक महफूज और शफाफ तरीका है जिससे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर मबनी है, जो कि एक अवामी दफ्तर है जहां तमाम बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लॉकचेन एक तसलसल में जड़े हुए ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होता है और हर ब्लॉक में कई ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये टेक्नोलॉजी इस बात को यकीनी बनाती है कि बिटकॉइन की तमाम ट्रांजैक्शंस शफाफ और महफूज हों। पेयर टू पेयर नेटवर्क। बिटकॉइन एक पेयर टू पेयर नेटवर्क पर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शंस बराह रास्त दो अफराद के दरमियान होती हैं और किसी भी मरकजी अदारे या बैंक की मदाखलत नहीं होती। 2. माइनिंग। बिटकॉइन नेटवर्क को चलाने के लिए माइनिंग का अमल ज़रूरी है। माइनिंग एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग का अमल है जिसमें नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स पेचीदा रियाजियाती मसाइल हल करते हैं ताकि नए बिटकॉइन बनाएं और ट्रांजैक्शंस को तस्दीक करें। 3. क्रिप्टोग्राफी। बिटकॉइन में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शंस महफूज हों और किसी भी किस्म की धांधली से बचा जा सके। हर बिटकॉइन का एक मुनफरद PPC इसकी सारफ की शनाख्त और फंड्स की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। बिटकॉइन के फ़वाइद। 8. गैर मरकजी मालियाती निज़ाम। बिटकॉइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हुकूमतों और माली अदारों से आज़ाद है। इसका कोई मरकजी कंट्रोल नहीं है और ये अफराद के दरमियान बराह रास्त तबादले की इजाज़त देता है। 2. सिक्योरिटी। बिटकॉइन में क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है।
ہر ٹرانزیکشن کی تصدیق ہوتی ہے اور ہر بلاک میں شامل ہونے والی معلومات بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔ 3 عالمی رسائی۔ بٹ کوائن دنیا بھر میں کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین حل ہے جو بینکنگ سسٹم تک رسائی نہیں رکھتے۔ 4 کم فیس۔ چونکہ بٹ کوائن کی ٹرانزیکشنز براہ راست افراد کے درمیان ہوتی ہیں، اس لیے اس کی فیس کم ہوتی ہے، خاص طور پر بین الاقوامی ٹرانزیکشنز کے مقابلے میں۔ بٹ کوائن کی ترقی اور چیلنجز۔ اس کے قیمت کا اتار چڑھاؤ۔ بٹ کوائن کی قیمت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ایک خطرناک سرمایہ کاری ہوتی ہے بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بٹ کوائن نے سرمایہ کاروں کو بڑی مقدار میں منافع بھی دیا ہے۔ قانونی مسائل۔ مختلف ممالک میں بٹ کوائن کے حوالے سے مختلف قوانین ہیں۔ کچھ ممالک نے بٹ کوائن کو مکمل طور پر قانونی قرار دیا ہے، جبکہ دیگر نے اس پر پابندیاں عائد کی ہیں یا اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ 3 ماحولیاتی اثرات۔ بٹ کوائن کی مائننگ میں بہت زیادہ توانائی کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ماحولیاتی اثرات پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کچھ افراد اسے ایک ماحول دوست عمل ہے نہیں سمجھتے اور اسے ایک ایسا مسئلہ سمجھتے ہیں جو توانائی کے وسائل کو بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ بٹ کوائن کی اہمیت۔ بٹ کوائن نے دنیا میں کرپٹو کرنسی کی بنیاد رکھی اور اس نے دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی کی اہمیت بڑھائی۔ یہ دنیا بھر میں مختلف مالیاتی نظاموں اور ادائیگی کے طریقوں کے متبادل کے طور پر سامنے آیا ہے اور اس نے عالمی مالیاتی سسٹم میں ایک ہلچل مچا دی ہے اور اس نے عالمی مالیاتی سسٹم میں ایک ہلچل اور اس نے عالمی مالیاتی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اس کی ترقی نے دنیا بھر میں کرپٹو کرنسیوں کی تخلیق اور استعمال کے رجحانات کو تیز کیا ہے۔